राधे राधे प्यारे भक्तों, जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, और दूसरी, अत्यधिक खुशी में किसी से कोई वादा मत करना, क्योंकि गुस्सा बुद्धि को जला देता है और खुशी कई बार विवेक को सुला देती है। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएं और उसके हृदय में शांति का दीप जलता रहे। मित्रों, इस अमृतमयी वाणी को सुनने से पहले नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति ही इस यात्रा को और भी पवित्र बनाती है। और यदि आप हमारे चैनल कृष्णा ज्ञान पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप हमारी हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। अब चलिए इस दिव्य और प्रेरणादायक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिनाइयों के द्वार से गुजरता है तो मन में यह प्रश्न जरूर उठता है, क्या भगवान मेरी पीड़ा नहीं देख रहे? क्यों मेरी समस्याएं खत्म नहीं हो रही? लेकिन याद रखो, जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह संघर्ष के बाद समाधान भी आता है। अगर जीवन है तो परीक्षा भी होगी, और जब हर रास्ता बंद दिखे तो समझ लेना एक द्वार ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता। वह है भगवान श्री कृष्ण का द्वार। उम्मीदें संसार से नहीं, ईश्वर से रखो। मैंने कहा, हे प्रभु मुझसे भूल हो गई। श्री कृष्ण बोले, मैं क्षमा करने वाला हूं। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। कृष्ण बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैंने कहा, मैं अकेला हूं। कृष्ण बोले, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। कृष्ण बोले, ऊपर देखो, मैं तुम्हारे चारों ओर हूं। जब भी ईश्वर को याद करो तो ये प्रार्थना करना मत भूलना, हे प्रभु, अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी कलाई थाम लेना। अगर मैं रास्ता भटक जाऊं तो मुझे अपने साथ चलते रहना। अगर मैं आपके नाम का जाप भी भूल जाऊं तो भी कृपया मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे ऐसी शक्ति मत देना जिससे मैं किसी कमजोर का अपमान करूं, ऐसा भाव मत देना जिससे मैं किसी से ईर्ष्या करूं, और ऐसा ज्ञान मत देना जिससे मेरे भीतर अहंकार जन्म ले। जब भगवान ने मनुष्य की रचना की तो उसे हर गुण दिया, लेकिन एक तत्व ऐसा था जो उन्होंने अपने चरणों के नीचे छिपा दिया। जब किसी ने पूछा, प्रभु आपने मनुष्य को क्या नहीं दिया, तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैंने शांति को अपने चरणों में छिपा दिया है। मनुष्य पूरी जिंदगी उसे धन में खोजता है, रिश्तों में खोजता है, सफलता में खोजता है, पर सच्ची शांति केवल मेरे चरणों में ही मिलती है। ईश्वर के पास दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जो माया को चुनता है वह संसार में उलझता है, और जो भक्ति को चुनता है वह प्रभु से जुड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं, माया में संसार नाचता है, लेकिन भक्ति में मैं स्वयं नाच उठता हूं। भक्ति कर्म कांड नहीं, भक्ति दिखावा नहीं, भक्ति आत्मा से आत्मा का प्रेममय संबंध है। मनुष्य सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में सबसे पहले उन्हें पुकारता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सुख में याद रखता है, मैं उसे दुख से मुक्त कर देता हूं। रावण के पास महल था पर चैन नहीं था। कंस सिंहासन पर जन्मा पर मृत्यु कारागार में मिली। राम वन में थे फिर भी सुखी थे। कृष्ण जेल में जन्मे फिर भी उन्होंने प्रेम बांटा। इसलिए मित्रों, परिस्थितियां नहीं, सोच बड़ी बनाओ, क्योंकि हार और जीत का फर्क हालात से नहीं, विचारों से होता है। दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए, और भगवान से बात करने के लिए मौन चाहिए। और याद रखना, गुस्से में बोला गया एक वाक्य वर्षों के प्रेम को नष्ट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हृदय सोने से भी अधिक कीमती है,
इसे किसी के कटु शब्दों से खरोच मत लगने देना, क्योंकि जो दिल टूटता है वह सिर्फ दुख नहीं सहता, वह विश्वास खो देता है। अंततः जब कोई मनुष्य भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, तो भगवान मुस्कुराकर पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन पहले से भी बेहतर बन सके। लेकिन प्रभु की पहली शर्त यही होती है, सबको क्षमा कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम दिल से माफ करना सीख जाते हो, उसी दिन मैं तुम्हारे हर गिरने से पहले तुम्हें थाम लेता हूं। अगर आज समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो यकीन मानो कल यही समय तुम्हारी जय घोष करेगा। बस अपना कर्म ईमानदारी और निष्ठा से करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका निर्णय वही करता है जो इस सृष्टि का रचयिता है। ये बात छोटी लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। टूटा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन आपसी लड़ाई में किसी और को अवश्य ताज पहना देता है। जहां बड़ों को स्नेह और सम्मान मिलता है, वहीं भगवान का स्थायी निवास होता है। जहां प्रेम बांटा जाता है, वहां रामायण जन्म लेती है। और जहां संपत्ति ही सब कुछ बन जाती है, वहां महाभारत की कथा शुरू हो जाती है। जिस दिन कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने की सोचता है, उसी क्षण से वह स्वयं गिरना शुरू कर देता है। समाज मधुमक्खियों की तरह होता है, अकेला पत्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन संगठित मधुमक्खियां पूरे जंगल को हिला देती हैं। एकता, प्रेम और सामूहिकता, यही जीवन की असली शक्ति छुपी है। जीवन जीने के दो ही रास्ते होते हैं। पहला, अपनी हर चाहत पर पूरी करना। दूसरा, जो है उसी में सच्चा आनंद खोजना। इतना सहज बनो कि हर कोई तुम्हारे पास बैठ सके, और इतना ऊंचा उठो कि जब उठो तो सब प्रेरित हो जाए। उड़ान जरूरी है, चाहे बार बार गिरना पड़े। संघर्ष जरूरी है, चाहे खुद से ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हार और जीत का फर्क परिस्थितियों से नहीं, सोच से होता है। जो पिता से संघर्ष और माता से संस्कार लेता है, वही संसार की असली पाठशाला से गुजरता है। अगर भगवान पर भरोसा है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो भगवान भी वही लिख देगा जो तुम चाहोगे। क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों की सच्चाई को मिटा सकता है। इसलिए कभी भी मन की कठोरता को वाणी से बाहर मत आने दो। अगर प्रभु को पाना है तो ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें याद करें। दुआ बनकर, चाहे कोई कितना भी महान बन जाए, प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है। कोयल को स्वर दिया तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो वाणी छीन ली, इंसान को इच्छाएं दी तो संतोष छीन लिया, और संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। घमंड एक ऐसा रोग है जो बिना लक्षण के मनुष्य को शून्य कर देता है। हे मानव, जिसने हजारों को मिट्टी बना दी